बच्चों, आप लोगों को कल वर्ण विच्छेद में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं आज आप लोगों को वर्ण विच्छेद का काम फिर से समझा रही हूँ। देखिए, जिन बच्चों को प्रॉब्लम थी ध्यान से देखिए और दूसरे बच्चे भी देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें कठिन शब्दों को ही लिया है। अब मृगः, सबसे पहला शब्द मैंने लिया मृगः, जिसमें री लगा हुआ है। तो माँ क्या है? व्यंजन, और री क्या है? उसके साथ में स्वर। तो माँ को क्या किया हमने? हलंत लगा के लिखा, और उसका जो स्वर था उसे हमने पूरा लिख दिया। तो म में री जुड़ गया, मृ हो जाएगा। प्लस गह, ये गह है, तो ग में क्या स्वर जुड़ा हुआ है? अह। तो ग में के नीचे हमने हलंत लगाया और अह लिखा, मृगः। क्या शब्द बना? मृगः। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरा है वर्णाः। वर्णाः, तो व और अ, जैसा कि बोलने से भी समझ में आ रहा है, व। खाली व्यंजन कभी भी नहीं लिखे जाते, व्यंजन के साथ में हमेशा अ जुड़ा होता है, नहीं तो फिर हल हो जाते हैं। इन जो व्यंजन होते हैं वो हलंत वाले होते हैं आधे, जैसे ये व लिखा हुआ है ना, इस तरह का इनका मुख्य स्वरूप ऐसा होता है, मगर इनको बोलने में कठिनाई होती है, इसलिए हर व्यंजन के साथ में अ स्वर जुड़ा होता है, अगर उसमें कोई मात्रा नहीं लगी। अगर मात्रा लगी है तो वो स्वर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर व में कोई मात्रा नहीं है, तो इसलिए व प्लस अ स्वर, व के नीचे हलंत लगाया और उसके साथ जो जुड़ा हुआ स्वर है उसे अलग लिख दिया, प्लस अ, प्लस अब ये ऊपर र लगा हुआ है ना, यहाँ देखिए, वर अर, ये रेफ होती है। रेफ का मतलब आधा र, तो ये हमने र लिख दिया। अब इस र में कोई भी स्वर नहीं जुड़ा है, इसलिए अब हम अगला वर्ण, अगला अक्षर वर्ण जो भी है वो ण है हमारा, तो ण को लेते हैं। तो ण में आह जुड़ा हुआ है, आह, तो ण को नीचे हमने क्या किया? हलंत लगा दिया और फिर आह लिख दिया। स्वर क्या था? आ, उसके आगे विसर्ग लगा हुआ था तो विसर्ग लगा दिया, आह। वर्णाह। नेक्स्ट देखिए, मंडूकः। मंडूकः, म हलंत लगाया, अ लिखा, हलंत प्लस आ, म प्लस, और ड़ आधा है ना, तो ड़ को बनाया और उसके नीचे हमने हलंत लगा दिया, तो ये हो गया आधा। अब इसके आगे स्वर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगा के कोई स्वर नहीं लिखा, बल्कि उसके आगे जो व्यंजन आ रहा है ड, उसको लिखा और ड के नीचे हलंत लगा दिया, प्लस लगाया, फिर उसके साथ कौन सा स्वर जुड़ा है? ऊ, डू, तो डा में ऊ की मात्रा, ऊ, तो बड़े ऊ को लिख दिया, मंडू। प्लस कह, तो क और अह, तो क के नीचे हलंत लगा दो और अह लिख दो, हो गया मंडूकः। नेक्स्ट वर्ड देखिए, पर्यंकः। पर्यंकः, प, तो प प्लस अ, प के नीचे हलंत लगाया, प्लस अ, प्लस फिर वही रेफ है ना, यहाँ पर देखो पर्यंक में रेफ, तो रेफ के लिए आधा र, पर। य, इसमें कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए इसको आधा लिख के हलंत लगा के आधा हो गया, ये प्लस लगाया। फिर है नेक्स्ट शब्द हमारा, वर्ण हमारा य, तो य के नीचे हलंत लगाया और कोई मात्रा नहीं है, इसलिए अ स्वर लिख दिया, फिर प्लस लगाया, और अंग, पंचम वर्ण है, क वर्ग का पंचम वर्ण, तो उसको अंग लिख दिया, उसके नीचे आधा है वो, उसके साथ का जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उसमें हमने क्या किया? हलंत लगा लिया और प्लस लगा के क लिखा, क के साथ क्या जुड़ा है? अह, तो अ के साथ में विसर्ग लगा के अह बना दिया, पर्यंकः। नेक्स्ट वर्ड है भल्लूको। भल्लूको, भल्लूको, इसमें भ प्लस अ, अ, भ के नीचे हलंत प्लस आ, प्लस आधा ल, प्लस आधे ला को पूरा ल लिख के हलंत लगा के लिखते हैं। जब कोई भी अक्षर आधा होता है तो उसको जब शब्द के साथ में लिखते हैं तो दूसरे वर्ण से जोड़ के लिखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे भल्लूको में, मगर जब सिंगल लिखते हैं तो हलंत लगा के लिखते हैं। फिर दूसरा ला लिखा, उसके नीचे हलंत लगाया, प्लस ऊ, बड़े ऊ की मात्रा है तो इसलिए यहाँ पर
ऊ, भल्लू। ल प्लस ऊ प्लस क के साथ कौन सा स्वर जुड़ा है? ओ, तो क के में हलंत लगाओ और उसके आगे लिख दिया ओ, भल्लू क। यहाँ पर मैं अ लिखना भूल गई थी, भ में हलंत लगाने के बाद अ लिखना भूल गई थी, तो आप इसको ध्यान से साफ साफ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, पठंती। पठंती, प हलंत प्लस अ प्लस ठ हलंत प्लस अ प्लस न। अब देख रहे हैं आप आधा न है, तो आधा न होने के कारण क्या करना है हमें? न के नीचे केवल हलंत लगा के उसके आगे कोई स्वर नहीं लिखना है। फिर त हलंत और इसमें ई जुड़ा हुआ है ती, तो त में त के बाद में ई। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की होती है कि छोटी ई की मात्रा वर्ण से पहले लगी होती है, मगर स्वर हम जब लिखते हैं तो उसे बाद में ही लिखते हैं, पहले नहीं लिखते। कि ता के पहले ई की मात्रा ये देखिए लगी हुई है, तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे इसको ई को, बल्कि इस स्वर में इस व्यंजन में ई की मात्रा आ रही है, ती में आ रही है, पठंती, तो ती के साथ में ई जुड़ रहा है, तो ता के बाद में लिखेंगे ना, यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे, ता से पहले नहीं लिखेंगे, बल्कि ता के बाद में ही। स्वर जो भी है, चाहे उसकी मात्रा पहले लगती है या बाद में लगती है, ऊपर लगती है नीचे लगती, कहीं पर भी लगती है, मगर उस स्वर की मात्रा को उस वर्ण के बाद में ही व्यंजन जो है व्यंजन वर्ण के बाद में लगाया जाएगा, लिखा जाएगा उसका स्वर। ठीक है, तो अब समझ रही हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई होगी। और अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या इन शब्दों में से कोई नहीं समझ आ रहा है, या आपने अपनी किताब देखी और उस किताब का कोई शब्द, आपको चैप्टर 1 का कोई शब्द ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझसे उसके बारे में लिख के मुझे दीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, ओके बच्चों, इसको ध्यान से 2-3 बार सुन के समझना, जिन्हें बच्चों को प्रॉब्लम थी, जिनको समझ में नहीं आया था।